लेकिन वहां पर जहां संस्कार करना था शमशान घाट पे, वहां कर लगा करता था। बिना करके संस्कार नहीं कोई कर सकता था। और तारावती के पास में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी जो देकर के संस्कार करे। और वो पुत्र को साड़ी के कपड़े में लपेटे हुए और महाराज जैसे ही आगे बढ़ी, कालू मेहतर का आदेश हुआ, लगता है इस डायन ने इस बालक का वध कर दिया है और कपड़े में छुपा करके उसको फेंकना चाहती है, इसलिए इसको पकड़ लो। महाराज उसको पकड़ लिया। बोले तूने इस बालक का वध किया है? तारावती कहती नहीं, है मेरा पुत्र है, मैंने वध नहीं किया है। लेकिन वहां पर कालू का आदेश हुआ कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो मृत्यु दंड देने के लिए कहां ले गए? शमशान घाट पर ले गए। और हरिश्चंद्र जो मुर्दे जलाने का काम करते थे, उनसे कहने लगे मालिक का आदेश हुआ है कि इसको मृत्यु दंड दे दो। अब जब मालिक का हुक्म होगा, हम जिसके नौकर हैं, यदि उसका हुक्म होगा तो हमें वो कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने महाराज क्या किया? हाथ में महाराज तलवार को उठाया और उठा करके एकदम से एक बार विचार किया उन्होंने कि क्योंकि जो रानी तारावती थी ना, उसके रो रो करके बड़े बुरे हाल थे। उसके जो केस थे ना, उसके केस आगे की ओर लटक रहे थे, पहचान में चेहरा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी तारा तो नहीं है, ये मेरा पुत्र रोहिताश तो नहीं है। तो अचानक केस हवा में जब इधर उधर हुए, हल्का सा चेहरा दिखाई दिया। तो हरिश्चंद्र बोला, अरे तारा तुम हो? तारा ने कहा, हाँ स्वामी, आप कैसे यहाँ? उसका भी वेश बदला हुआ था। कहाँ राजा और कहाँ एक नौकर, वो भी ठीक से पहचान में नहीं आ रहे थे। तो हरिश्चंद्र ने पूछा, क्या ये मेरा पुत्र रोहित है? बोले हाँ स्वामी। बोले क्या हुआ? बोले इसको काले नाग ने डस लिया है। अब हरिश्चंद्र सोचते, भगवान हमारी कितनी बड़ी परीक्षा लेगा। आखिर हमने सर्वस्व छोड़ दिया, पत्नी को बेच दिया, पुत्र का प्राणांत हो गया, लेकिन अब यहाँ मालिक का आदेश है कि हमें यहाँ मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाया और उठा करके तारावती के गर्दन में रखने लगे, तो सीधे इतनी जोर से बिजली चमकी महाराज, गड़गड़ाहट हुई बादलों की। और विश्वामित्र ने आके पीछे से हाथ पकड़ लिया, पीछे से हाथ को जकड़ लिया विश्वामित्र ने। ए राजा हरिश्चंद्र, बस करो, आपके धर्म की परीक्षा हो गई। आप सत्यवादी हो और सत्य के लिए आपने पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, स्वयं बिक गए। इसलिए लो अपने राजपाट की चाबी संभालो महाराज। और आप इस पृथ्वी के सत्यवादी राजा हो और आप धन्य हो। आपने जो है, मैंने परीक्षा ले ली कि आपसे बड़ा सत्यवादी इस पृथ्वी पर और है नहीं। और पुत्र रोहिताश को उसी तरीके विश्वामित्र नाग बन के और जहर को खींच लिया, पुत्र को जीवित किया, पुत्र को समर्पित कर दिया, रानी को समर्पित कर दिया। बोले जाओ राजन जाओ, अपने राजपाट को संभालो। बात का वो धनी नपो हरिश्चंद्र सा, बात का वो धनी नपो हरिश्चंद्र सा, जिसने तन बेचे डाला वचन के लिए। बात का वो धनी नपो हरिश्चंद्र सा। जिसने तन बेच
महीनों की रानी अभागनो बनी, हाय महीनों की रानी अभागनो बनी, धर्म छोड़ा नहीं कष्ट लाखों पे, हाय महीनों की रानी धर्म छोड़ा नहीं कष्ट लाखों पे, पत्थरों के भी आंसू निकलने लगे, पत्थरों के भी आंसू निकलने लगे, सत्य की एक सुंदर किरण के लिए, पत्थरों के भी आंसू धन्य हो, बिक गई सतधारा।